बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है इसको देखो ध्यान से। इसमें बोल रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जो दे रखा है ना, अगर इसका डिग्री डिफाइंड है या ऑर्डर डिफाइंड है तो बताओ। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में आ जाओ। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो डिफाइंड है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये। अब डी वाई वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है। देख लो डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर में तो यही देखते हैं ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया हमारा, इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर हो गया, सॉरी, इसका हमारा ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर 1 हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कोई डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स है, ई पे पावर नहीं आ रहा है, कॉस में डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा है, लॉग में नहीं आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इसकी हो जाएगी 1। ठीक है, ऑर्डर डिग्री है। अब इसमें सेकंड में आ जाओ। सबसे पहले क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो बिल्कुल है। डी वाई बाई डी एक्स है, एक्स है, वाई है, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका ऑर्डर बताओ क्या है, तो ऑर्डर के लिए हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है वो एक्स के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो वो ये बताएगा कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या हो गया? डिग्री के लिए हमें ये देखना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या डी वाई बाई डी एक्स में है पॉलिनोमियल? तो बिल्कुल है पॉलिनोमियल। डी वाई बाई डी एक्स लॉग में आ रहा है, लॉग लॉग का आर्गुमेंट बन रहा है? नहीं। ई पर पावर आ रहा है? नहीं। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट बन रहा है? नहीं। मॉड में आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है। डी वाई बाई डी एक्स पे जो पावर है ना, डी वाई बाई डी एक्स बोलूँ या डी टू वाई बाई डी एक्स टू बोलूँ, उस पर जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री डिफाइंड है। डिग्री क्या देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर पावर क्या है। बहुत बच्चे इसका डिग्री 2 बोलेंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। इसको देख के डिग्री 2 बोलेंगे, गलत हो जाएगा। डिग्री यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इस पर पावर क्या है? 1। अब इसका डिग्री क्या है? 1। ऑर्डर डिग्री पता चल गया। अब इसमें मैं बोलूं सबसे पहले बात की ऑर्डर क्या है, तो देख लो कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो रहा है? 3 बार, तो ऑर्डर हो गया 3। अब मैं बोलूं कि डिग्री बताओ क्या है, तो डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिग्री के लिए देखेंगे ना कि क्या ये डी वाई बाई डी एक्स में है पॉलिनोमियल? तो बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। ये देख लो चीज, ये जो है ना ये चीज, ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज डी वाई, ये वाई डैश आ रहा है ना, वाई डैश किस पर आ रहा है? ई पर पावर आ रहा है ना, ई पे पावर वाई डैश आ रहा है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री को नॉट डिफाइंड। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये एक्सरसाइज 9.1 कर लेना, 1-2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। अब जैसे इसमें देख लो, इसका मैं बोलूँ कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर तो 4 है, यहाँ से पता चल गया। डिग्री क्या है? तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? बिकॉज साइन में आ गया ना ट्रिपल डैश, ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। अब सेकंड में आ जाओ, ऑर्डर क्या होगा इसका? 1। डिग्री क्या होगा? 1। मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या? 1। 1 डी वाई बाई डी एक्स यही है ना, वाई डैश, इस पर पावर भी 1 है, तो ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। इसमें आ जाओ, ऑर्डर इसका क्या होगा? 2। इसको देख के डिग्री क्या होगा भाई? डिग्री इसका होगा 1। डिग्री 4 मत बोल देना, इसको यहाँ से डिग्री नहीं बोलेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उस पर पावर 1 है ना, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4, सॉरी ऑर्डर 2 होगा और डिग्री होगा 4। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो डिफाइंड है इसका, इसका ऑर्डर होगा 2। क्यों? बिकॉज वाई जो है ना एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या होगा? तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा इसके कारण। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में क्या आ रहा है? जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में आ रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, तो इस क्वेश्चन में क्या है? ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा। डिग्री क्या होगा? डिग्री 1 होगा। ठीक है, ये कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को।
द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कर लेना, डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, देख लो साइन में आ गया dy बाई डी एक्स। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होगा 2, देखो d2y बाई डी एक्स 2, 2 बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम लोग आते हैं जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको हम लोग अब देखते हैं। बच्चों यहाँ से ना थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी समझ में आएगा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना इसके बाद से, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट था, डिग्री भी इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ से जो है अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर टॉपिक में जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, बिल्कुल बात को ध्यान से सुनो। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात, हम लोग वर्ड यूज क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। इक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर मैं तुम्हें ये दूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और मैं बोलूं कि क्या ये इक्वेशन है, तुम बोलोगे बिल्कुल है। तो अगर ये इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या, मैं बोलूंगा कि अगर मैं बोलूं कि एक्स को सॉल्व करो तो तुम कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -1। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो एक्स के दो वैल्यूज मिल गए ना, एक तो प्लस आयोटा, एक माइनस आयोटा। अब अगर तुम x की जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह आयोटा डालो तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, आयोटा डालो तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कर गया ना सेटिस्फाई। फिर x की जगह तुम क्या करो, व्हेन x इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा डालो तो क्या होगा, माइनस आयोटा का लेफ्ट हैंड साइड में डालो, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, तो क्या होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 0, अगेन सेटिस्फाई कर गया। तो सबसे पहली बात कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब मैं बोलूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमें क्या देना होगा, एक ऐसा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, हमें एक ऐसा एक्स का वैल्यू देना होगा जिसको हम इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। ठीक है, ये क्या इक्वेशन है क्या, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये इक्वेशन है क्या, मैं तुम्हें अगर बोलूं कि ये इक्वेशन है क्या, तो ये बिल्कुल इक्वेशन है। अब अगर ये इक्वेशन है तो फिर इसमें हमें, अगर मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा एक्स का वैल्यू बताना है जिसको हम इस इक्वेशन में डालें तो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो एक इक्वेशन है, इसका भी तो एक सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे इस दो केस में ये इक्वेशन है, ये हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन एक्स का वैल्यू होगा, जैसे एक्स का वैल्यू मिला ना मैं दो, एक आयोटा एक माइनस आयोटा। यहाँ मैं बोलूँ कि ये क्या हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी एक्स का वैल्यू होगा, एक एंगल होगा, जिस एंगल को यहाँ हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। बट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा। आ रही है बात समझ में, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, एक फंक्शन होगा। जैसे मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहली बात की क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। अब मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद जो इसका सॉल्यूशन होगा वो एक फंक्शन होगा, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स या फाई एक्स, एक फंक्शन होगा। अब इस फाई एक्स को तुम इस y की जगह रिप्लेस करोगे और इस y की जगह रिप्लेस करोगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाएगा, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन। उस फंक्शन y इज इक्वल्स टू फाई एक्स, ये फंक्शन हो गया। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू फाई एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका यही मतलब है कि तुम ऐसे देखो, हमारे पास अगर मैंने बोला कि d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन मैंने बोला y इज इक्वल्स टू फाई एक्स, इसका सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब है कि अगर y इज इक्वल्स टू फाई एक्स इसका सॉल्यूशन है तो इसका ये मतलब है कि d2 फाई एक्स डी एक्स टू प्लस फाई एक्स,
ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो फिर हम यहां से क्या बोलेंगे, यहां से हम बोलेंगे कि 5x इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 5x क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? इसका सॉल्यूशन x का वैल्यू होगा, इसका भी सॉल्यूशन x का वैल्यू होगा, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा। ठीक है, अगर 5x फंक्शन इसका सॉल्यूशन है तो y यहाँ पे दोनों y की जगह 5x डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, यही बोला जा रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द फर्स्ट टू इक्वेशन, इस दो इक्वेशन में देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखो, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे इस दो का क्या होगा, इस दो का सॉल्यूशन क्या होगा, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, x का वैल्यू होगा। देखो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन आर नंबर्स हो गया तो रियल और कॉम्प्लेक्स, दैट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, इस दो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। व्हेन दैट नंबर इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अननोन x, जब हम उस x को, उस नंबर को इस अननोन x में सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड बिकम राइट हैंड साइड। ये तो इस इक्वेशन की बात कर रहा है। बट अब मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो फिर हमें फंक्शन बताना होगा। देखो इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट टू इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन फाई। इसका इक्वेशन ये सॉल्यूशन क्या होगा, एक फंक्शन फाई होगा, दैट विल सेटिस्फाई इट, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब y की जगह हम वो फंक्शन, यहाँ पे y की जगह और यहाँ पे y की जगह वो फंक्शन डाले तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। व्हेन द फंक्शन फाई इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अननोन y, y को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड बिकम राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये जो फंक्शन 5x होगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कर्व। द कर्व y इज इक्वल टू 5x इज कॉल्ड द सॉल्यूशन कर्व, या तो हम सॉल्यूशन कर्व बोलेंगे या इंटीग्रल कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या कहलाएगा, इंटीग्रल कर्व कहलाएगा। अब तुम एक बात यहां देखो ध्यान से, ये हमने y इज इक्वल टू 5x एक फंक्शन लिया, क्या लिया, a साइन x प्लस बी। ठीक है, और a और b को, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा क्लियरिटी बढ़ जाएगी। देखो क्या बोला जा रहा है, बात को ध्यान से देखो। यहां पे हमने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू 5x a साइन x प्लस बी। a और b क्या हमारा रियल नंबर है। अब अगर इस फंक्शन को तुम y की जगह रिप्लेस करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो मैं रिप्लेस कर देता हूं। ये हमारा फंक्शन है ना, इसका पहले मैं डबल डेरिवेटिव लेता हूं। चलो यहां पे लेता हूं मैं इस फंक्शन, क्या फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी। यहां देखो y इज इक्वल टू 5x ए साइन एक्स प्लस बी। इसका दो बार तुम डिफ्रेंशिएट लो तो dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, a साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x प्लस बी, फिर x प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 0, तो क्या हो गया a cos x प्लस बी। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2y बाई डी एक्स टू, a cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x प्लस बी, और x प्लस बी का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, ये तो हमें मिल गया d2y। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और इसी का हमने सॉल्यूशन क्या बोला है, सॉल्यूशन हमने क्या बोला है, y इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, ये सॉल्यूशन बोला है। अब तुम क्या करो कि इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो माइनस ए साइन एक्स बी। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्या मिल रहा है हमें, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई। d2y बाई डी एक्स टू की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी और प्लस वाई, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, देख लो, ए साइन एक्स प्लस बी। तो इस वाई की जगह क्या लिखेंगे, ए साइन एक्स प्लस बी। ये दोनों कैंसिल होकर हमें क्या मिल गया, जीरो। तो यहां से हमें क्या पता चला कि y इज इक्वल्स टू फाइव एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स क्या, ए साइन एक्स प्लस बी, ए साइन एक्स प्लस बी सेटिस्फाई द इक्वेशन d2y by dx2 plus y is equals to 0. This implies that phi x is the solution of the differential equation d2y by dx2 plus y is equals to 0. अब देखो, ये जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आया ना, ये जो y इज इक्वल्स टू फाइव एक्स, ये जो हमारा फंक्शन आया, ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर्व हो गया या इंटीग्रल कर्व हो गया, ठीक है। या फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जिसको थोड़ा ध्यान से सुनो। ये सॉल्यूशन है, फंक्शन, ये सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है। तो एक बात याद रखना कि अगर मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलूं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, और जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर होगा उतने ही उसके सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। जैसे इसमें ऑर्डर क्या है, 2, इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक तो स्मॉल ए और दूसरा स्मॉल बी। बात समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये आगे हम लोग देखेंगे। इसमें एक स्मॉल ए आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक स्मॉल बी आर्बिटरी कांस्टेंट है। क्यों, आगे इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे। याद तुम्हें क्या रखना है कि जो ऑर्डर होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। देख लो, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन दूं जिसके का ऑर्डर 3 हो, मतलब 3 है, तो फिर उसके जो सॉल्यूशन मतलब उसके फंक्शन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात क्या कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैं इस आर्बिटरी कांस्टेंट अगर मैं इस आर्बिटरी कांस्टेंट ए और ये आर्बिटरी कांस्टेंट बी का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दूं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, एक फंक्शन ले लिया 5(1x), इसमें मैंने स्मॉल ए की जगह 2 डाल दिया और लिख दिया साइन x प्लस और b की जगह 3 डाल दिया। अब तुम चेक करना कि ये जो है ना, ये जो है ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आ रहा है ना, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बट ये कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिटरी कांस्टेंट होता है। देख लो यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं होता है, पहली बात। ये भी इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे अगर 2 की जगह मैं -2 डाल दूं, 3 की जगह 4 डाल दूं, तो फिर एक हमें नया फंक्शन मिलेगा, वो नया फंक्शन भी इसका सॉल्यूशन होगा। बट वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में या जिस सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। पहली बात। दूसरी बात क्या कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2। तो जितना ऑर्डर होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतनी ही उसकी डिग्री होती है, उतने ही उसके सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। इसके सॉल्यूशन में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, 2।
इसका ऑर्डर क्या है 2, याद रखना इस बात को। अगर मैं 3 ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दूं तो 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमें फंक्शन मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे क्या बोल रहा है ये देखो, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक और 2। इसका डिग्री क्या है, डिग्री नहीं सॉरी, ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर 2 तो 2 आर्बिटरी कांस्टेंट। यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर 3 होता तो यहाँ पे 3 आर्बिटरी कांस्टेंट होते। अब हमने क्या किया, इस ए की जगह क्या डाल दिया, देखो ये 2 डाल दिया, और इस बी की जगह क्या डाल दिया, π/4 डाल दिया, ये π/4 डाल दिया। ए और बी का वैल्यू हमने फिक्स कर दिया ना, तो ए और बी का हमने वैल्यू फिक्स कर दिया, तो ये जो होगा ना, ये जो फंक्शन होगा ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होगा, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, जनरल। इस बात को समझना, इट इज जनरल सॉल्यूशन, इट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन दिस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव आर सब्स्टिट्यूटेड, यही बात बोल रहा है इसमें। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, द फंक्शन फाई कंसिस्ट ऑफ 2 आर्बिटरी कांस्टेंट ए एंड बी एंड इट्स कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यही बोल रहा है ना, ये 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है ना ए और बी, तो इसका ये पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर मैंने बार बार कई बार बोल दिया, फिर एक बार बोल रहा हूं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना उसका ऑर्डर होता है ना, उतने ही उसके सॉल्यूशन में आर्बिटरी, मतलब उसके सॉल्यूशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो फंक्शन होता है ना, उतने ही उसके फंक्शन में आर्बिटरी कांस्टेंट होते हैं। इस बात को याद रखना, कई बार बोल दिया। द फंक्शन फाई कंसिस्ट ऑफ 2 आर्बिटरी कांस्टेंट ए एंड बी एंड इट्स कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होगा उसे हम जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। वेर एज द फंक्शन φ1 कंटेन नो आर्बिटरी कांस्टेंट, देख लो ये जो φ1 है ना, इसमें कोई आर्बिटरी कांस्टेंट तो नहीं है, इसमें 2 और π/4, ये तो कांस्टेंट है ना, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे क्या मैं लिख दिया मैंने, सॉरी मैंने आई होप गलत उल्टा लिख दिया अगेन, सॉरी। इसको ये क्या होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये क्या होगा हमारा, और ये क्या होगा अगेन, ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। इसमें हमने आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स कर दिया तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसमें हमने आर्बिटरी कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स नहीं किया, ये आर्बिटरी कांस्टेंट है तो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, function phi consists of 2 arbitrary constant a and b is called the general solution of the given differential equation, whereas phi1 contain no arbitrary constant but only one particular value of the parameter a and b, and hence is called the particular solution of the given differential equation. The solution which contain arbitrary constant, जिस सॉल्यूशन में जैसे इसमें है ना आर्बिटरी कांस्टेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये जो है ना ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 में। ये सब क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाइड एट द फंक्शन, ये जो फंक्शन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। अब ये कैसा फंक्शन है, इसमें कोई रैंडम कांस्टेंट तो नहीं है, आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये फंक्शन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा अगर कर गया तो। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा कि अभी आपने तो बोला था कि अगर इसका ऑर्डर 2 है तो यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट दिखना चाहिए, बट आर्बिटरी कांस्टेंट तब दिखेगा ना जब उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ तो ये तो जनरल सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई आर्बिटरी कांस्टेंट। हाँ, अगर ये जनरल सॉल्यूशन होता और इसका ऑर्डर 2 था तो इसमें 2 आर्बिटरी कांस्टेंट दिखता। अगर मान लो कि ये तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे और तुम्हें ऐसे बोले y इज इक्वल्स टू a sin 2x, चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही काट दोगे,
क्यों? बिकॉज इसमें एक ही आर्बिटरी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे तो ऑर्डर 2 है, तो चेक करने की ही जरूरत नहीं है। ऐसे ही बोल दो कि सॉल्यूशन नहीं है, बट यहाँ पे हमें चेक करना होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, कौन सा सॉल्यूशन दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे? सिंपल सा है चेक, इसको तुम ऐसे देखो, क्या बोल रहा है, फंक्शन क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं करता हूँ चेक। y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 3x दे रखा है, यहाँ पे d2y बाई डी एक्स 2 है। यहाँ पे चेक करता हूँ, y क्या दे रखा है फंक्शन, y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 3x, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करें, हम पहले dy बाई डी एक्स निकालें। इसका dy बाई डी एक्स, इसका क्या होगा, माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस 3x। फिर यहाँ से हम क्या करें, d2y बाई डी एक्स 2 निकालें, क्या होगा, माइनस 3। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा, माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस 3x, ये क्या होगा, 9 ई टू दी पावर माइनस 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या डाल दे, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 6y। d2y बाई डी एक्स 2 क्या हो गया, 9 ई टू दी पावर माइनस 3x प्लस dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस 3x माइनस 6। y की जगह क्या होगा, यहाँ y की जगह डाल देंगे ना ई टू दी पावर माइनस 3x, तो क्या हो जाएगा, 9 ई टू दी पावर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 ई टू दी पावर माइनस 3x मिलकर 0 हो गया। कर गया ना सेटिस्फाई। ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन इसका कौन सा सॉल्यूशन हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, वही सब देखो, ये सब सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देख लेना इसको। अब फिर वही बात, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक तो a इसमें प्रेजेंट है, एक b प्रेजेंट है, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। ये बोल रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या, इस एग्जांपल नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या। तो अब हमें चेक करना होगा, देख लो ऑर्डर 2 है और आर्बिटरी कांस्टेंट भी 2 है, तो हमें चेक करना होगा। तो चेक कैसे करेंगे, इस फंक्शन का तुम 2 बार डेरिवेटिव निकाल लो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको यहाँ डाल दो, प्लस फंक्शन, ये फंक्शन ऐड कर दो। अगर 0 के इक्वल आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। देख लो ये फंक्शन गिवन है ना, इसका एक सिंगल डेरिवेटिव लिया, फिर ये डबल डेरिवेटिव लिया, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस वाई। अब d2y बाई डी एक्स 2 यहाँ से डाल दिया, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ये डाल दिया। अब प्लस वाई, वाई कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, प्लस ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स, ये हो गया 0, ये कैंसिल होके 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया ना। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये इसका क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। क्यों जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। अब मैं एक ही जगह 2 डाल दूं, मैं एक ऐसा फंक्शन लिख लूं 2 cos x माइनस 3 sin x, ऐसा लिख लूं, ठीक है ना। तो ये जो होगा ना हमारा, ये क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x लिख लूं, तो ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। बट ये क्या हो जाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन, ये सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 9.2 ये करना तुम लोग सॉल्व। इसमें क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ नहीं बोल रहा यार, एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। जैसे
बोल क्या रहा है कि यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन दे रखा है, राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। बोल रहा है कि चेक करके बताओ कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, जैसे फर्स्ट करते हैं, y क्या गिवन है, e टू दी पावर, सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं, y क्या गिवन है, e टू दी पावर x प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x, ठीक है। और d2y बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू, जिसको हम y डबल डैश बोलेंगे, अगेन e टू दी पावर x होगा। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इसको उठाया, y डबल डैश माइनस वाई डैश, तो y डबल डैश की जगह e टू दी पावर x लिखेंगे, y डैश ये है ना e टू दी पावर x, तो हो गया, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन दे रखा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सेम लाइन पे कर लो। अब तुम बोलोगे कि आपने आसान करा दिया, टफ मेरे लिए छोड़ दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, करो बैठ के सॉल्व। ये फंक्शन दे रखा है, जैसे 9 दे रखा है, 9 को इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे बोल रहा है ना y टू वाई डैश प्लस वाई, एक मिनट, ये बोल रहा है वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे दे रखा है। इसको सॉल्व करो, इसमें डाल के देखो, सेटिस्फाई कर गया तो अच्छी बात है, तब तो अगर कर गया तब तो सॉल्यूशन है, नहीं किया तो नहीं सॉल्यूशन है। अब तुम लोग करना क्या कि एक्सरसाइज 9.2 करना सॉल्व। अगर किसी भी क्वेश्चन में 1 से लेके 12 तक डाउट होगा ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं उस क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ये पूरे इस क्वेश्चन को करो सॉल्व यहाँ से यहाँ तक। ये बोल रहा है इसमें, जैसे ऑब्जेक्टिव देख लो, द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4 डिग्री। क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है 4 डिग्री का, तो कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 4, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd डिग्री। बोला है कि कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिटरी कांस्टेंट ही नहीं होगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आर्बिटरी कांस्टेंट को तो हमने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, तो उसमें कितने आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, 0 होंगे। किस केस में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में तो होंगे, ठीक है। इसको करना ट्राई, एक्सरसाइज 9.2 को, कि हर एक क्वेश्चन को करना ट्राई। ये बहुत इजी है, फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसमें डाल के देख लो, सेटिस्फाई कर गया तो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। करके देखना, अगर किसी क्वेश्चन में इसमें डाउट रह गया, नहीं सॉल्व हुआ तो पूछ लेना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फॉर्मेशन ऑफ, ये पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन।